वो रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। आसमान पर बादलों की तह जमी हुई थी और चांद कहीं छुप गया था। शहर के किनारे पर वाक़े वो पुराना घर बरसों से बंद पड़ा था, मगर आज आदिल ने फैसला किया था कि वो वहीं रात गुजारेगा, क्योंकि लोगों की कहानियां सुन सुनकर इसके अंदर एक अजीब जिद पैदा हो चुकी थी कि हकीकत जाने बगैर वो मानने वाला नहीं। दरवाजा खोलते ही जंग आलूद कब्जों ने एक लंबी चीख जैसी आवाज निकाली और अंदर से बासी हुआ का एक झोंका इसके चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने सदियों से बंद सांस अचानक बाहर निकाली हो। कमरे में दाखिल होते ही इसने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि एक वजन है जो सीने पर बैठ जाता है। उसने मोबाइल की टार्च जलाई तो दीवारों पर नूमी के दाग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने हाथों से रेंगते हुए निशान छोड़े हों। फर्श पर गिर्द की मोटी तह थी और हर कदम पर पांव के नीचे चरचराहट होती थी, जैसे कोई इसके कदम गुन रहा हो। वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए आगे बढ़ा और एक पुराने सूफे पर बैठ गया, मगर जैसे ही वो बैठा सूफा हल्का सा धिंस गया, जैसे पहले से कोई वहां बैठा हो और उसके उठने की जगह बिनाई हो। आदिल फौरन खड़ा हो गया। इसके दिल में हल्की सी कपक भी दौड़ गई, मगर उसने खुद को संभाला और बोला, बस वहम है। मगर ये वहम ज्यादा देर ना रहा, क्योंकि अगले ही लम्हे ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। आहिस्ता आहिस्ता कदम, जैसे कोई भारी वजूद लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। आदिल ने टार्च ऊपर की तरफ की, मगर सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। फिर एक आवाज आई, बहुत मध्यम मगर साफ। कौन आया है? आदिल का गिला खुश्क हो गया, मगर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं आदिल। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। फिर अचानक सीढ़ियों पर तेजी से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ नीचे आ रहा हो। आदिल पीछे हट गया। उसका सांस रुकने लगा, मगर सीढ़ियों के आखिरी कदम पर पहुंचकर वो आवाज अचानक रुक गई। वहां कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा। फिर उसके कान के बिल्कुल करीब एक सरगोशी हुई, तुम देर से आए हो, हम इंतजार कर रहे थे। आदिल चीख पड़ा और पीछे हटते हुए दीवार से जा लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फट जाएगा। अचानक कमरे की टार्च बंद हो गई और मुकम्मल अंधेरा छा गया। उसने जल्दी से मोबाइल हिलाया, मगर वो ऑन ना हुआ। अब उसे अपने उर्द गिर्द सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी, एक नहीं बल्कि कई, जैसे कमरा भर चुका हो। फिर एक हंसी गूंजी, खुश्क और टूटी हुई, हा हा। आदिल ने हिम्मत करके चलना शुरू किया, मगर हर कदम पर उसे महसूस होता कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। अचानक उसका पांव किसी चीज से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ किसी गीली चीज से टकराए। जब उसने महसूस किया तो वो किसी माए की तरह था, गाढ़ा और ठंडा। उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ गई कि ये क्या है। इसी लम्हे बिजली एक लम्हे के लिए चमकी और कमरा रोशन हुआ। इसने देखा कि उसके हाथ खून से भरे हुए हैं और उसके सामने दीवार पर एक जुमला लिखा है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। बिजली फौरन चली गई और अंधेरा वापस आ गया। आदिल ने उठने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में ताकत ना थी। फिर किसी ने उसके पीछे से उसके बॉल पकड़कर उसे ऊपर उठाया। वो दर्द से करा उठा, मगर आवाज ना निकली। फिर वही भारी आवाज गूंजी, हमें एक और चाहिए था, तुम आ गए। आदिल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत थी। अचानक उसके सामने एक चेहरा नमूदार हुआ, न मुकम्मल इंसान न मुकम्मल साया। उसकी आंखें गहरी खोखली और मुंह गैर मामूली हद तक खिला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और बोला, ये घर खाली नहीं, कभी नहीं था। फिर उसने आदिल के सीने पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और जैसे ही उसने छुआ आदिल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांसें कोई खींच रहा हो। कमरा घूमने लगा और आवाजें तेज हो गईं। अब उसे कई लोग दिखाई देने लगे, सबके चेहरे धुंधले मगर आंखें खाली। वो सब एक साथ बोलने लगे, रुक जाओ, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। आदिल ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, मगर इसकी आवाज अंधेरे में गुम हो गई। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो घर पहले की तरह खामोश था। ना कोई आवाज ना कोई निशान, मगर दीवार पर एक नया जुमला लिखा था, हम अब ज्यादा हो गए हैं। और आईने में अगर गौर से देखा जाता तो एक लम्हे के लिए एक नया चेहरा नजर आता था, आदिल का, जो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अब वहां का हिस्सा बन चुका हो। और जो भी इस घर में कदम रखता, उसे कभी ना कभी अपने पीछे किसी के चलने का एहसास जरूर होता,
जैसे कोई हमेशा उसका इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही वो तन्हा होता, वही सरगोशी सुनाई देती, हम अभी भी यही हैं।